अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ जो कि नहायत ही ज़रूरी वीडियो है। असल में वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली एमडीकेटिंग जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए जो एमडीकेट टेस्ट देना चाहते हैं। तो अक्सर बच्चे एमडीकेट टेस्ट में नाकाम हो जाते हैं। पता है बहुत से स्टूडेंट्स लाइक आप समझो मैं, वजह क्या है? मैंने एक बात नोट की है, एमडीकेट टेस्ट में जो जो पास कर लेते हैं, जो उसमें अच्छे मार्क्स ले लेते और चले जाते हैं एमडीकेट में, तो इसकी मेन वजह क्या है? इनकी मेन वजह एक ही वजह है, गाइड करना। हमें कोई गाइड ही नहीं करता। हमें एडमिशन ली स्कूल में 9th में, हमें कहते कि भाई आपने 9th में पढ़ना है, 9th में क्या करना है, 9th को पास करना है, 10 में जाना है, 10 को पास करना है, फर्स्ट ईयर में जाना है, फर्स्ट ईयर को पास करना है, फिर सेकंड ईयर में जाना है। बस यही बात है, हमें सिर्फ यही कहते। और हम पेपरों के लिए तैयारी करते या नहीं करते वो अलग मैटर है, जो भी करते, नकल करते, जो भी करते वो अलग मैटर है। हम सिर्फ घर वाले हमसे क्या उम्मीद लगा के बैठे कि बच्चा मार्क्स लेके आए और इस एक एक क्लास आगे जाते रहा, लेकिन उनको ये फ़र्क नहीं पड़ती कि इस बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता, इसको केमिस्ट्री कितनी आती है कितनी नहीं आती, इसको बायोलॉजी कितनी आती है कितनी नहीं आती, इसको फिज़िक्स कितनी आती है कितनी नहीं आती, इसको इंग्लिश कितनी आती है कितनी नहीं आती। इस तरह और सब्जेक्ट वो इसके भाई, इसके वालिद, इसके अपने जो भी हो, वो ये नहीं देखते कि इस बच्चे को आता क्या है। वो सिर्फ देखते मार्क्स को और कि बच्चा आगे जा रहा है, एक क्लास प्रमोट हो रहा है। फिर बात जब टेस्ट की आ जाए एमडीकेट की, सेकंड ईयर करने के बाद फिर घर में कहते हैं कि बच्चों को कहते हैं भाई आपने तो एमडीकेट टेस्ट देना होगा, भाई एमडीकेट टेस्ट दो आप, या केमिकेट टेस्ट दो, जो भी टेस्ट हो, या इंजीनियरिंग का टेस्ट दो आप। अब बच्चा सोच में पड़ जाता है कि यार मैंने तो मेहनत ही नहीं की, मैंने तो जस्ट पेपर पास किए, और एमडीकेट के लिए तो मेहनत की ज़रूरत होती है और इतनी मेहनत मैंने की नहीं, और वो मेहनत मुझे 9 से स्टार्ट करनी होती जाके सेकंड ईयर तक, और इतनी मुझे की नहीं। और मैंने क्यों नहीं की? मुझे किसी ने गाइड ही नहीं किया कि भाई आपने ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना। असल वजह ये है। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ, जो वालिदैन है, जिसके भाई पढ़ रहे हो या जिसके बेटे हो या जिसकी बहन हो, जो या रिश्तेदार हो, जो भी हो, दोस्त हो, जो भी हो, इसको आपने गाइड करना है। इसके माइंड में ये बात बिठानी पड़ती है कि बेटा अगर आप एमडीकेट टेस्ट में पास होते हो, यानी उसमें आपका हो जाता है, तो आपको 9th से मेहनत करनी पड़ेगी। टारगेट फिक्स रखना है, 9th से लेकर सेकंड ईयर तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जब एमडीकेट का टेस्ट आएगा तो उस बच्चे पे कोई किस्म की भी प्रेशर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने 9 से स्टार्ट किया था, उसका टारगेट फिक्स था, मुझे इस टारगेट तक जाना, उस टारगेट के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती, वो मेहनत मैंने कर दी है। अब वो एमडीकेट टेस्ट में आसानी से अपीयर हो सकता है और आसानी से क्वेश्चन आंसर कर सकता है, क्योंकि इसको गाइड कर लिया था पहले किसी ने, समझे। और हमारे यहाँ क्या है, बच्चों को कहते बस एग्ज़ाम पास करना है, जब टेस्ट आए तो कहते टेस्ट दो, 1 महीने में 1 महीना रहती कि भाई 1 महीने बाद टेस्ट इसमें अप्लाई करो, जाओ और टेस्ट दो। फेल हो गया फिर बातें, क्यों? आपने पढ़ा नहीं, आप क्या करते थे, आप क्या नहीं करते थे, हम आपकी फ़ीसें भर रहे थे। तो भाई सिर्फ फ़ीस भरना या किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में या स्कूल में एडमिशन लेना नहीं है, बच्चों को गाइड करना होता है। बच्चों को ये कहना होता है बेटा आपने को मैंने स्कूल में एडमिट किया है, मैंने इसलिए किया है कि आप अपने टारगेट तक पहुंच जाए। और इसका टारगेट क्या होगा? जो भी, कुछ भी हो सकता है, एमडीकेट हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकता है, सीएसएस हो सकता है, पीएमएस हो सकता है, एनी जॉब, हर टारगेट हो सकता है। आपको गाइड करके इस बच्चे को ये यकीन दहानी दिलानी है कि भाई आपने इतनी मेहनत करनी है और आप वहाँ तक पहुँचना है।
फिर बाद में जब टेस्ट आएगा तो उसको बिल्कुल प्रेशर ही नहीं होगा भाई, वो आसानी से कर लेगा। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो मैं गारंटी देता हूँ सेकंड अटैम्प्ट में वो स्टूडेंट तो ज़रूर ही होगा। याद रखना सेकंड अटैम्प्ट में तो होगा ही, क्योंकि उसने 9 से स्टार्ट की सेकंड ईयर तक, उसको कोई टेंशन ही नहीं, इसको गाइड कर लिया किसी ने। और हमारे यहाँ तो गाइड नहीं करते बच्चों को, बस इसी तरह कहते कि भाई आपने एग्ज़ाम पास करना है और मार्क्स लेने। वो घर में देखते मार्क्स, बस सिर्फ मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स ले, यार मेरे बेटे मेरे भाई ने बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए, और फेसबुक पे पोस्ट भी अपलोड कर देते हैं कि यार देखे 1000, 1100 आउट ऑफ 1200, क्या क्या नहीं कहानियाँ करते। और इनको ये पता नहीं होती कि मेरे बच्चों को क्या आता है क्या नहीं आता है, ये पता उनको नहीं होती है कि भाई बच्चे को केमिस्ट्री कितनी आती है, बायो कितनी आती है, फिज़िक्स कितनी आती है, इंग्लिश कितनी आती है, ये नहीं पूछते, सिर्फ मार्क्स देखते हैं जो पर्ची पे लिखे होते हैं भाई ये मार्क्स। अब ये भी नहीं देखते कि इस बच्चे ने इतने मार्क्स किस तरह लिए, ये नहीं देखते किस तरह, बस मार्क्स ले लिए। फिर जब टेस्ट का वक्त आता है वो फेल हो जाता है, फिर घर में ताने, आपको हम पैसे दे रहे थे, आपको हम पढ़ा रहे थे, आपने मेहनत क्यों नहीं की। तो बच्चा भी हैरान रह जाता है, यार मेहनत तो किसी ने गाइड ही नहीं किया कि मुझे इस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। मैंने बस जो स्कूल में कहा इतना किया, थोड़ा बहुत किया, थोड़ा नहीं किया। तो अपने बच्चों को गाइड करें। और मैं आप लोगों के लिए इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जो आप लोगों की लाइफ को चेंज कर सके, कि आप लोग किस तरह किसी मुकाम तक पहुँचोगे। इसके लिए आपको कहाँ से मेहनत शुरू करनी पड़ेगी और कहाँ तक करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए खुसूसी तौर पर। और जो भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लाजमी बताना मुझे, तो मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। और हाँ, दूसरी बात, जो बच्चे अभी 9 पढ़ रहे हैं इनको क्या मशहूर, इनको मैं अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा 10th में क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में क्या करना पड़ेगा, सेकंड ईयर के बाद क्या करना पड़ेगा। तो इनको मैं बेहतरीन गाइड करूँगा और इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ मैं आप लोगों को कि अगर आप इस पर अमल करोगे तो आप लोग हमेशा कामयाब रहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।